जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिस इज़ धैर एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक अपडेट देना चाहता हूँ। 2-3 बातें हैं। एक तो सबसे पहला कंट्रोवर्सी चल रहा है, उससे मेरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। मतलब कोई 2-3 चैनल है जिसने फेक रिज़ल्ट दिखाया है एंड सम आर एक्सपोजिंग देम। मतलब हाँ, मज़ा आ रहा है मेरे को देखने में। फ़न फैक्ट बोलूँगा मैं, मज़ा आ रहा है मेरे को बहुत देखने में। मैं आई थिंक 1 घंटा लगातार लाइन से वीडियो आ रही थी मेरे पे, रिकमेंडेशन आ रहा था लाइन से ही। 3-4 यूट्यूबर है, आई विल नॉट से देयर नेम। मतलब एक्सपोज हो रहे हैं, कुछ का रिज़ल्ट दिख जा रहा है, कुछ मतलब हेट कमेंट कर रहे हैं एंड कुछ का प्रेडिक्शन चल रहा है कि हाँ ये भी फेक हो सकता है एंड सम आर जेन्युइन। सो द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, ड्रॉपर डायरीज़ करके ही होगा या फिर कुछ भी एक रैंडम नाम आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। आई नो व्यूज़ तो नहीं आते इस वीडियो पे, मतलब 50-60 व्यू आएगा, मैक्सिमम 100 जाएगा, 150 जाएगा। सो जो भी है, अगर इफ़ यू आर सीइंग दिस वीडियो यू कैन कमेंट इट डाउन द सीरीज़ नेम। आई विल नेम, मतलब मैं आपको सीरीज़ जो भी आप नेम रहेगा मेरे को अच्छा लगेगा, मैं उसी नाम से सीरीज़ स्टार्ट करूँगा। इन विच आई विल डॉक्यूमेंट माई ड्रॉपर जेट जर्नी एंड आई विल अपलोड 3 to 4 वीडियोज़ पर वीक इन विच आई विल अपडेट दैट हाउ माई सिलेबस इज़ गोइंग ऑन। अभी मैं अगर बात करूँ तो मेरा फिजिक्स में मैं काइनेमेटिक्स 1D, मैं ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं लेक्चर को बस देख रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग नोट्स, शॉर्ट नोट्स टाइप का नोट्स बनेगा मेरा 2-3 पेज पर चैप्टर। और मैं मॉड्यूल से सीधा क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन जो प्रॉब्लम आया मेरे सिलेक्शन में वो था क्वेश्चन सॉल्विंग। जैसे मेरा फिजिक्स का तो थ्योरी ख़त्म है, कितने बार बताऊँगा, मेरा फिजिक्स का थ्योरी ख़त्म है कुछ चैप्टर को छोड़ के। कुछ चैप्टर मेंस लेवल है, कुछ एडवांस लेवल है, बट द मेन फैक्ट इज़ मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम हुए हैं, तो मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है। मैथ्स में मेरे को पूरा बेसिक से करना था। मैथ्स मेरा कुछ ही चैप्टर मैंने पढ़ा था, 32 मार्क्स आए थे मेरे, 32 या 28 ऐसे कुछ था मेरा। मेरा मैथ्स में 93 पॉइंट कुछ परसेंटाइल था। सो मैथ्स मेरे को अच्छे से पढ़ना है, स्टार्टिंग से पढ़ूँगा मैं। तो मैं प्रयास जे 2025 फॉलो करूँगा आशीष सर से ही। आई नो मैं आशीष सर से कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, कुछ देर बाद जाके मेरे को तरुण सर पे शिफ्ट होना पड़ेगा, बट जितना चैप्टर मैं कर सकता हूँ इनिशियल फेज़ में मैं उतना आशीष सर से ही करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ही इज़ अ गॉड ऑफ मैथमेटिक्स एंड ही इज़, मेरे हिसाब से क्या होता है। सो वही मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 ही कर रहा हूँ, अभी ख़त्म होने वाला है ये। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा कि मैं 5 से 6 दिन में ही ख़त्म कर दूँ। आई थिंक 16 लेक्चर है इसमें, और आशीष सर का है तो 3 घंटे का होगा लेक्चर प्लस क्वेश्चन, होमवर्क, बहुत कुछ होते हैं। मैं ट्राई करूँगा 5 से 6, मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर इसको ख़त्म करूँ। और उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री सीक्वेंस वाइज करूँगा। मैं ट्रिग्नोमेट्री पे जाऊँगा, क्वाड्रेटिक नहीं स्टार्ट करके मैं ट्रिग्नोमेट्री करूँगा पहले, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज़ है कैलकुलस में। और ट्रिग्नोमेट्री के बाद मैं शायद 12th पे चले जाऊँ, फिर मैं वापस 11th पे आऊँगा। मतलब मैं ऐसे सफल करके पढ़ूँगा ताकि मैं बोर भी ना हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर मेरे को बहुत बोरिंग लगते हैं, खास करके अलजेब्रा। और मेरे को कैलकुलस अच्छा लगता है, मतलब कैलकुलस मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आपका फॉर्मूला याद होगा तो मतलब वो बात ही बात है, मैं बताते जाऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। सो अभी की बात बताऊँ तो मैं वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मतलब फिजिक्स और मैथ्स पढ़ रहा हूँ। केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट नहीं किया है, केमिस्ट्री में अभी स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला चैप्टर मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ूँगा, क्योंकि मैंने ऑर्गेनिक में एक चैप्टर ही नहीं पढ़ा था जो कि था बायोमोलिक्यूल। उसके बाद फिर मैं रिवीजन का बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ, बट मैं बायोमोलिक्यूल करूँगा। किससे करूँगा? प्रयास जे 2025। खजाना में अभी 2026 का अपडेट नहीं हुआ, आई थिंक मेरे में तो नहीं दिखा रहा है। यू कैन सी, मतलब यहाँ पे 2025 के ही सारे बैच दिखा रहे हैं, फैजल सर, रोहित सर, और इसी की वजह से मैं तरुण सर से ही स्टार्ट करता, बट प्रयास जी 2.0 का उनका बैच दिखा ही नहीं रहा है। सो मैं सोचा आशीष सर पे जाऊँ। फिजिक्स में फॉलो कर रहा हूँ प्रयास जी 2025 सलीम सर। फिर इधर मैं गोट और आर्य बाबा को फॉलो करूँगा, साथ में ओम पांडे सर को। ओम पांडे सर से मेरे को पढ़ना है सॉल्ट एनालिसिस, बाकी जो एडवांस चैप्टर है एस ब्लॉक, हाइड्रोजन वगैरह वो। पी ब्लॉक अच्छे से पढ़ूंगा विथ एनसीईआरटी, क्योंकि मैंने पी ब्लॉक पढ़ा है बट मैं एनसीईआरटी के साथ नहीं पढ़ा। जेमेन 2 में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, जेमेन 1 में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट वाला जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। और डीएनए ब्लॉक भी मैं पढ़ूंगा, डीएनए ब्लॉक का मेरा थ्योरी तो कंप्लीट है बट यह मैं पढ़ूंगा। और मैथ्स तो मैं बता ही दिया आशीष सर से। बाकी सचिन सर भी एक ऑप्शन है, अच्छे ऑप्शन है, बट मैं, मेरा वाइब नहीं मैच होता, सिंपल बात है, तो मैं आशीष सर पे जाऊँगा। सो बस यही अपडेट था कि मैं तब एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँगा परसों शायद, जिससे मैं अपना अपडेट दूँगा कितना पड़ा। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी द पार्ट ऑफ दिस जर्नी। साथ में करते हैं, जितने भी ड्रॉपर हैं कमेंट करना। वी विल क्रैक जे इन 2027। 2026 तो नहीं हुआ, 2027 में फोड़ेंगे ज़रूर। थैंक यू, बाय बाय।